वहाँ चले जाओ, उनकी जगह पे जाओ ना। हम सभी नौजवान युवा साथियों को, अभिभावकों को यहाँ स्वागत करने का काम करते हैं और धन्यवाद देने का काम करते हैं। आज हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा और जो विषय है उसको लेकर के हम आप लोगों के पास आए हैं, आप लोगों का समर्थन मांग लिया है। जो आंदोलन हम लोग से आप लोग समझिए, यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं? हाथ उठा के बताइए, आप लोग बेरोजगार हैं। हम आपका साथ दे रहे हैं बेरोजगारी हटाने के लिए और आप लोगों का साथ मिलना चाहिए। पढ़ लिया, लिख लिया। अभी एक सर्वे आया कि देश में 40 साल बाद ऐसी स्थिति आई है बेरोजगारी की, कितना बेरोजगारी बढ़ गया, देश के 40 साल बाद एक लोग काम किया। अखबारों में, समाचारों में ये भी पढ़ा होगा, एमबीए करने वाला लोग भी सरकारी चपरासी में भर रहा है। भरना कि नहीं भरना? ये स्थिति बनी हुई। हम लोग कहाँ रहेंगे? इसीलिए आप देखिएगा, आप लोगों से वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार देने का। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देने का। चुनाव आने के बाद जब नौजवान अपना रोजगार मांगे कि मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे, हमको रोजगार पेट भरने के लिए हम तो तैयार है। लेकिन मोदी जी, आप 15 लाख रुपए का जो वादा किए थे, कम से कम उसमें से 2-4 लाख रुपए बोली करा दीजिए। लेकिन हम तो सबका सम्मान करते, कपड़ा बेचने वाला, पान बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, सब कुछ। लेकिन आप एक बात समझिए कि हर साल जब 2 करोड़ लोग पकौड़ा बनाएंगे तो पकौड़ा कौन खाएगा? पकौड़ा कौन खाएगा? यानी 5 साल में 10 करोड़ लोग पकौड़ा बनाएंगे। यानी हर घर में पकौड़ा होगा तो उसका दुकान चलेगा। तो खाने का काम आज कहीं ना कहीं से जो बेरोजगारी की समस्या बनती आ रही, हमारा देश सबसे नौजवान देश है पूरी दुनिया में, और इस नौजवान देश के सबसे ज्यादा नौजवान का जो राज्य है बिहार है। ये बात समझिए, और इस बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार भाई लोग हैं। काम की तलाश में कहां नहीं, देश विदेश हर जगह हमारे भाई को लगा पड़ता है। आज कम से कम हम सब लोगों को ये बात गंभीरता से सोचनी चाहिए। नीतीश कुमार जी 15 साल से राज कर रहे हैं, पलायन और बढ़िया। आज जो सरकारी बहालियां भी निकलती थी वो भी निकलना बंद हो गया, और थोड़ा बहुत निकलता भी है तो एक ही क्षेत्र के लोगों को भरा जाता है, एक ही जात के लोगों को भरा जाता है। आरसीपी टैक्स जो देगा उसी को मिलेगा। इसलिए आज देखिए, नीतीश कुमार जी ने रोजगार ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट पे ये सारा कर दिया, लेकिन बहाली किसी के लिए निकालने का काम किया। बताओ निकाला तो निकाला कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोग ये बात समझिए, हम ये आप लोगों को बता रहे हैं कि
कि आप लोगों को रोजगार तभी मिलेगा जब आरक्षण बढ़ेगा, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का। आप सोचते रहिएगा कि आपको घर बैठे बैठे मोदी जी और हमारे पार्टी चाचा बुलाएंगे रोजगार देने के लिए, तो ये ऐसा नहीं होने जा रहा। ये जो निकम्मी सरकार है, ये पूरा चीज जो है कुछ चंद लोगों के लिए काम करता है, हमारे गरीबों के लिए काम नहीं करता। आज आरक्षण जो है, जो आप लोगों का अधिकार है, जो आप लोगों का मान सम्मान रखने का काम करता है, उसको हम लोगों को बचाने के साथ साथ बढ़ाने का काम करना है। बाबा अम्बेडकर ने जो आरक्षण का संविधान में प्रावधान करने का काम किया, जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था थी, जो भेदभाव चलता था, छुआछूत चलता था, दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, दिन भर मजदूरी खेत में कटवाया जाता था, मालिक करके आप लोगों को जाना पड़ता था, खटिया पर लोगों को नहीं बैठने दिया जाता था। आज फिर से सत्ता में वही लोग आ गए हैं जो बाबा है, उनके आरएसएस के बाबा, मोदी जी के बाबा, मोदी जी के बाबा किताब में लिखे है, उसका नाम है बंच ऑफ वॉच। उस किताब में लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दलित या दलित का कोई नेता अगर जाता है तो स्वर्ण जातियों का गुस्सा होना जायज है। हम देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम बस चाहते हैं कि जो हमारा पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, जो आदिवासी भाई है, उनको उनका अधिकार मिले। और आज कहीं ना कहीं से संविधान पर खतरा है, संविधान खत्म करने की साजिश चल रही है और पूरी तरीके से संविधान को बदल करके ये भाजपा वाले लोग, नीतीश कुमार जी, जो कर्पूरी लोहिया जेपी की बात करने वाले लोग, आज कहीं ना कहीं से मोदी और भागवत के चेहरे बन करके रह गए हैं और पूरी तरीके से हमारे संविधान को खत्म करके नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं सामाजिक न्याय को ये लोग कमजोर कर रहे हैं। हम लोगों को सामाजिक न्याय का झंडा ऊंचा रखने का काम करना है। जो अंतिम मैदान में खड़ा जो समाज है, जो व्यक्ति है, उसको हम लोगों को मुख्यधारा में लाना है, उनको सीने से लगाना है, उनको हम लोगों को मान सम्मान देने का काम करना है। जिसकी लड़ाई लालू जी ने लड़ने का काम किया। लालू जी ने वैसे अंतिम मैदान में खड़े व्यक्तियों को अपने सीने से लगाने का काम किया, खटिया पर बैठाने का काम किया, उनकी आवाज को देने का काम किया, उनकी आवाज को मजबूत करने का काम किया। यही कारण है जो बीजेपी की आंखों में लालू जी को हटाने का काम कर रहे थे। यही कारण लोग जानते थे, अगर लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के दायरे में दम में जो हमारे संविधान आरक्षण को खत्म कर सके। इसीलिए लालू जी को फंसा करके भेजा गया। लालू जी को मुकदमा हुआ, लालू जी गए, बीजेपी वाला जो सोचा था कि इसे केस मुकदमा कर दिया जाएगा तो समझिए लालू जी डरा जाएंगे, तो लालू जी क्लियर है। तो ये लोग सोचा नीतीश कुमार जी सबसे बड़ा नेता हुए थे बीजेपी वाला लोग के साथ, सोचे कि लालू कैसे करेंगे, बाल बच्चा सबका मुकदमा कर दो, हो सकता है परिवार के मुकदमा होने लगेगा तो अपने जगह आ जाएंगे, अब भाजपा के सामने घुटना टेक देंगे। अरे लालू जी किसी के गिरे भक्ति से डरने वाले नहीं है, हमारे पिता हमारे शेर हैं। लालू जी ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया। हम आपको वचन देते हैं, लालू जी ने घुटना नहीं टेका, हम आपको वचन देते हैं उनका बेटा भी उनके सामने घुटना नहीं टेकेगा। और आप लोग समझिए कि हमारे मन में लालच होता, हमने आज तक अपने विचारधारा से हमारे पिता ने समझौता नहीं किया और न हम करेंगे। आगे हम समझौता करेंगे। अगर हम बेईमान होते, अगर हमने हमारे पिता ने अगर कोई गलती की होती तो आप समझिए
जो डरपोक होता है वो इस शरण में जाता है। कौन गया शरण में? हमारे चाचा ने। किसका डर था? सृजन घोटाले का डर था। सृजन घोटाले का डर था। हम ईमानदार हैं, हमारे पिता ईमानदार हैं, इसलिए हम लोग खड़े हैं और लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम चाहते मन में लड़ाई होता तो हम भी कोई ऊपर वाले और हम बीजेपी के साथ मिलकर आज हम बिहार के मुख्यमंत्री होते, लेकिन ऐसे कुछ को हम 100 बार नाक पाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार की कोई सोच नहीं, विचारधारा नहीं, जहां कुर्सी जो दिलवा देगा उसके पीछे चल रहे, उनको साथ ले। लेकिन बात सुनिए, आज कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी आज आपको एक घटना बताते सारिया कोई नहीं जानता। मुजफ्फरपुर में घटना हुई थी कि बच्चे का हुआ था। हम क्या कह रहे थे? नीतीश कुमार जी अपराधी को बचा रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को फटकार लगाया। नीतीश कुमार जी को ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, नीतीश कुमार आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इतनी बड़ी बात। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी सरकार द्वारा ये किया गया घटना है। आज जो उस समय के इंटरिम डायरेक्टर सीबीआई जो थे, नीतीश कुमार जी के साथ सीबीआई को भी फटकार लगाया है। सीबीआई को कहा है लॉ is only to serve your master, not any politician, no bureaucrats. आप समझिए कि जो कानून है वो अपने मास्टर के लिए है, सेवा के लिए, सर्व करने के लिए, किसी राजनेता या किसी अधिकारी को सर्व करने के लिए नहीं है। तो समझिए कितनी बड़ी बात। हम लोग इसीलिए कहते थे कि सृजन का डर था, सृजन का डर था। बीजेपी के सामने पकड़ लिए वो आज से चेला बनकर के रह गए नीतीश कुमार जी, मोदी जी और भागवत जी का। हालांकि मोदी जी से सीनियर नीतीश कुमार जी, लेकिन एक बात समझिए कि इतनी बड़ी घटना नीतीश कुमार जी के मुंह से अभी भी चुप्पी साधे नहीं बोले। मन ग्राम कहानी बनाया। आज बिहार में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रहा है, अपराध हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, नेता से लेकर अधिकारी या पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। ये स्थिति है नीतीश कुमार जी की छुट्टी नहीं हुई। ये गंभीर मसला है। नीतीश जी को बिहार की चिंता नहीं, नीतीश जी को सामाजिक न्याय की चिंता नहीं है, नीतीश कुमार जी को धर्म एकता की चिंता नहीं है, नीतीश जी को खाली अपना छवि की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता। नीतीश जी आप गलत फहमी में कि आपका छवि अच्छा है, आपका पूरा छवि नीतिया पलट हो गया जिन दिन से आपके महागठबंधन को और जनादेश का काम करने का काम किया। इसलिए आप सब लोग जानिए कि अभी भी नीतीश कुमार जी के एक मंत्री है बीजेपी पार्टी के, जिनको अभी भी बचाया जा रहा, और यही दरभंगा में जो हो सकता चुनाव लड़ेगा, जो नीतीश कुमार जी के करीबी है, बेहद करीबी है, 12 जाने तक कंधा मिला के चलते हैं, उनका भी सेंटर होम में लिया गया है। जो गवाही दी थी जो बच्ची आज कहीं ना कहीं से गायब हो गई, वो मर गई, जिंदा है, कहाँ गई कुछ नहीं पता। जो गवाह जिन्होंने जाना करने का काम किया उसको मुजफ्फरपुर से भेज दिया गया माधुबनी, ताकि अच्छे से संभाल के रखेगा। जान उसके भेजा गया कि नीतीश कुमार की गलती हुई। इतना गंदा काम किया इन लोगों ने। आप समझे जो बच्ची बेसहारा, जिसका माँ बाप नहीं, जिसका कोई नहीं, कल तो आप हम लोगों के बहनों के साथ बेटियों के साथ अगर हो जाए तो उसके लिए तो आप खड़े हो, हम खड़े, लेकिन जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसका कोई भाई नहीं है, समझिए उस बच्चे के साथ लोगों ने इतनी दरिद्री की क्या नहीं किया।
8 साल की, 12 साल की, 5 साल की, 18 साल बच्चों के साथ जैविक करने का काम किया। गलत काम करवाते थे लोग, नशा देने का काम करते थे, तरह तरह का काम करवाया गया। और होम सेंटर में सिर्फ बेसहारा बच्चे नहीं रहती थी, ये मधुबनी वाले में आप लोग समझिए कि इसमें ऐसी लड़कियां भी रहती थी। मान लो प्रेम प्रसंग में खाना वाला पकड़ में कंप्लेन है तो लड़की को भेज देता है वहाँ होम सेंटर, और वहाँ जबरन उसके साथ बलात्कार किया जाता है। वो बेचारी शर्म से कुछ नहीं कह पाती है, ऐसे भी कई मामले हुए। ये समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी अभी भी अपना चुप्पी तोड़िए, अंतरात्मा घर तेजस्वी के जाएगा। हर बात पे अंतरात्मा रखता है, जब राजभवन में लेकर मेरा अंतरात्मा ही कह नीतीश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आपका अंतरात्मा कहाँ है? हमको तो लगता है बंगाल की खाड़ी में डूब गया। कुछ शर्म कीजिए चाचा, आप हमारे चाचा है, पूरा सम्मान है, लेकिन अगर आप गलत काम कीजिएगा तो आपके खिलाफ हम बोलते रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। इसलिए आप समझिए, आरक्षण जो है मामला 1931 में जनगणना हुई, जिसके आधार पर मंडल कमीशन हुए, रिजर्वेशन देने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया। 1931 वाले जनगणना के आधार पर हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को आरक्षण दिया गया। 1931, सोचिए कितना साल हो गया। आज क्या है 2019, यानी दलितों का, पिछड़ों का आबादी बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मतलब 1931 वाला जो आरक्षण है वही हम लेंगे, वो तो लेना ही है, वो तो लेना ही लेना है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि नया जनसंख्या उसकी गिनती हो, नया कास्ट सेंसस हो, आज के आधार पर हो, आज पता चले कि कौन जात का कितना आबादी है, जिसका जितना आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये हमारी मांग है। इसको हम लोगों को लड़ने का काम करना है। लोग बोले कि स्वर्ण आरक्षण 10% जो है, देखिए भाई आरक्षण किसको दिया गया? जनरल को दिया गया, स्वर्ण को नहीं, जनरल और 10% उसमें लिखा गया या मीडियम स्वर्ण गरीबों को। देखिए हम मानते हैं कि गरीबी जो है स्वर्णों में भी है, दलितों में भी, पिछड़ों में सब लोग, लेकिन आरक्षण जो है वो आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं, वो मनरेगा योजना नहीं है। आरक्षण का प्रावधान संविधान में इसलिए किया गया था ताकि भेदभाव जो चलता था, जो जात पात जिस प्रकार से नीचे दिखाने की प्रवृत्ति थी, जो रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल था, उसको लेकर के आरक्षण दिया गया। और हम देखिए किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन ये जो आरक्षण जो दिया गया 10%, ये गरीबों को नहीं दिया गया है, ये स्वर्ण अमीरों को दिया गया है। हम तो फिर भी स्वर्ण गरीबों के साथ खड़े हैं। आप समझिए कि 8 लाख सालाना कमाने वाला, यानी महीना में 66,666 रुपए कमाने वाला गरीब होता है क्या? जो महीना में 66,666 रुपए कमाए, क्या वो गरीब है? तो 5,000 कमाने वाला क्या है? 10,000 कमाने वाला क्या है? तो क्या आरक्षण गलत है कि सही? आप बताओ। आप बताइए, जिसको 5 एकड़ जमीन है तो उसको भी आरक्षण। आप बताइए, जो भूमि है, जो रोड पर सोने वाला लोग है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए था कि जिसको 5 एकड़ जमीन है उसको मिलना चाहिए? आप बताओ, सही कि गलत है? गलत है। तो हम उसका विरोध करें कि नहीं करें? करना है कि नहीं करना? अपना अधिकार लेके रहने के लिए निजी क्षेत्रों में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का लगातार लड़ाई रहा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिले, लेकिन इतना लड़ाई लड़ने के बाद भी हम लोगों को नहीं दिया गया। लेकिन 72 घंटे में
निजी क्षेत्र में भी उन लोगों को आरक्षण दे दिया गया, जो ऑलरेडी वहां पे उनको कोई तकलीफ नहीं है, जो आसानी से मिल जाता है। आप बताइए कौन है गरीब का लड़ाई लड़ने वाला? नीतीश जी चुप्पी साधे हुए सहयोग कर रहे हैं आरक्षण खत्म करने में, संविधान खत्म करने में नरेंद्र मोदी जी का। आज हम लोग इस लड़ाई को लेकर आप लोगों के बीच आने का काम किए हैं, और ये लड़ाई जब तक मेरे नौजवान भाई आप लोग सड़कों पर नहीं आओगे, जब तक लड़ोगे नहीं, तब तक कोई आपका सुनने वाला नहीं। अभी घाम रहा प्रधानमंत्री लगा करके आरक्षण देकर के 10% समझिए कि पिछड़ों में दलितों में क्या रिएक्शन होता है। आप ठंडे पड़ जाओगे तो इसी तरह से आपको कुचल देने का काम करेंगे, आपको कभी आगे आने नहीं देंगे। और हम लोगों को तो आना जो पीढ़ी है उसके बारे में तो जानते हैं, आप कहते थे ना कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करने का काम करेगी। आज अगर हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, अपने अधिकारों को लेकर नहीं लड़ाई लड़ेंगे, तो आप समझिए कि आने वाला समय आप लोग पछताइएगा, और फिर से वही दिन देखिएगा, सम्मानित करते रहिएगा, जूठा खाना खाइएगा, नया कपड़ा मत पहनिएगा, पतला पहनिएगा, बिना जूता के आप घूमिएगा, मंदिर में नहीं जाइएगा, कुआं का पानी मत पिलाइएगा, कुछ नहीं होगा। तो आप लोग समझिए, सचेत रहिए, यही सचेत करने आप लोगों को आए हैं। ये मामला, ये लड़ाई हम अपने लड़ने नहीं आए हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको तब 35 का पता चल रहा है, डिप्टी सीएम को हम खड़ा होना, तो हमसे उस दौर का कोई एक्टिविटी को गलत करने नहीं कर पाए, निकाली पर घूमते रह गए कि कौन गलत काम के नहीं मिला, क्यों मिलेगा मेरे मनसाही। लेकिन जब मेरा मूछ नहीं था, 13 साल का पता नहीं कहाँ से केस करेंगे, मिलने वाली आप जिसका मूछ नहीं क्या घोटाला करेगा, खेलने कूदने का हमारा हमको क्या लेना, क्या समझ भाई सुन, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे टेंडर लिया जाता है, हमको पता है। किसी बच्चा से पूछ लिए देखा 13 साल का, बाबू क्या होता है टेंडर, कैसे भरा जाता है, और उसका सेटिंग कैसे किया जाता है, ये बता। बात सुनिए, हमको उसका मुकदमा कर दिया, अरे मेरे पे तो किया, मेरे मम्मी पे भी किया, मेरे भाई पे भी किया, पापा को जेल दे दिया, मेरी 7 बहन है, 7 बहन पे किया, 7 बहन है, मैंने 7 जिया दी है, 7 जिया दिया, और 7 जिया दी है, 7 बहन है, तो समझिए कि उनके ससुराल वाले हैं, तेरे कितने लोग 14, 7 ससुर मिला करके तो 14 को कर दिया। यही नहीं बचा जो 14 उनके रिश्तेदारों को भी कर दिया। ये लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? ये लड़ाई आप लोगों को नहीं लड़ रहे, गरीबों के लिए लड़ रहे, शोषितों के लिए लड़ रहे, वंचितों के लिए लड़ रहे, और हमको लड़ना होगा, हमको चंदा की बेटी में मिल रहा, हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन हम अपने विचारधारा से समझौता करेंगे, हम आप लोगों के बीच में आप लोगों की लड़ाई करेंगे, और हम चाहेंगे आज पूरे हाथों को, नानी के हाथों को आप लोग मजबूत करेंगे। और एक बात आप कहना चाहिए, 40 सीटों का चुनाव है, चुनाव सामने आ गया, हम लोगों को महागठबंधन है, 40 सीटों का चुनाव हो रहा है, आप 40 की 40 जिताने का काम कीजिए। यहाँ कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरे गरीबों की लड़ाई है। उसमें आपको पार्टी को समर्थन देने का काम कीजिए, महागठबंधन को आपको समर्थन देने का काम कीजिए। इसलिए ज्यादा कुछ ना कह करके हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम लोगों के हाथों को मजबूत कीजिएगा, और बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, आंदोलन को भी मजबूत कीजिएगा, और लालू जी को न्याय दिलाने के लिए भी, जिन्होंने बाढ़ पकड़ा लिया, आज बीमार है, अस्पताल में है, अभी भी घुटने नहीं टेक रहे, लालू जी ने
जिंदगी भर आप लोगों की लड़ाई लड़ी। हम इतना चाहेंगे कि लालू जी के लिए भी आप लोग लड़ाई लड़ने का काम किए, उनको भी लड़ाई लड़ने का काम किए। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और एक बार जितने लोग यहाँ दूर दराज से आए, कहीं भी खड़े हो, एक बार अपने भाई और बेटे को हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम करें। आशीर्वाद देना, मोदी जी को लगाना ना, नीतीश जी को। लेकिन एक बार भाई, एक बार आप समझ लीजिए, ये बीजेपी वाला जब अपना वादा पूरा नहीं करता तो दूसरा एजेंडा करने लगता है, गलत करने लगता है, हिंदू मुसलमान को बदलाने का काम करता है। एक चुटकुला है, राम जी सीता जी स्वर्ग में, राम जी को हिचकी आता है, सीता को खेत पर जाता है, हिचकी होता। तो राम जी कहते हैं चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रहा है। इसलिए आप लोग देखिए, देश सबों का देश है, देश को राज कराने हिंदू मुसलमान ईसाई सबका खून बहा है। गिरिराज सिंह हम लोगों को पाकिस्तान देने के बाद गिरिराज सिंह आपके पाक का ये देश नहीं, आपको पाकिस्तान देश है। आप सब लोग सचेत रहना, जो जहर फैलाने का काम करेंगे, जो जहर फैलाने का काम करे, जो समाज में लड़ाने का काम करे, भाई बहन लड़ाने का काम करे, उससे सचेत रहना। इधर उधर मत होना, इधर उधर रहेगा तो आपके हाथ में लड़ाना है, अच्छा